पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया। अगर आप भी इसकी वजह से परेशानी में आ सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पेट्रोल महंगा होने के साथ साथ अब हर बंदे की ज़बान में ऑलमोस्ट महंगाई महंगाई, पेट्रोल, हुकूमत, इस तरह की बातें चलती रहेंगी। इवन कि हम ये बातें उन लोगों के साथ भी करेंगे जिनसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर किसी की बेगम है, बहन है, वालदा है, जो घर में रहकर घर के काम करती है, उससे बाहर के कामों से सरोकार नहीं होता, उनको पैसे मिलते हैं, राशन मिलता है और वो घर का काम चलाती हैं, उनको बताना, अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना, ऐसे शख्स के साथ डिस्कस करना जिसको पहले से ही पता है, नहीं तो उसको पता चल जाएगा। जस्ट नेगेटिविटी को हवा देना है, जस्ट ऐसी बातों को करके अपने प्रेशर को रिलीज़ करना है और अपने गुस्से को निकालने की कोशिश करना है। सवाल ये है कि क्या ऐसा करने से महंगाई कभी कम हुई है? क्या आइंदा कभी हो सकती है? मेरे ख्याल में तो नहीं। और अगर वाकई ऐसा है तो फिर हमें वो करना चाहिए जिसका हमें फ़ायदा हो। मिसाल के तौर पर महंगाई बढ़ती थी, महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती रहेगी। आप बदल रहे हैं या नहीं? सवाल ये है। रोड़ा डालने से आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, शिकायतें करने से आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, किसी के साथ अपना दुख सुख बांट लेने से, इन मानों में कि जनाब महंगाई बड़ी होगी, हुकूमत ने जो करता यार बेड़ा गर्क हो जाए, जनाब इंज हो जाए तो उंज हो जाए, आपकी आमदनी में इजाफा नहीं होगा। महंगाई से लड़ने का एक तरीका तो ये जो मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, जनाब हड़ताल कर ली, जनाब लोगों से बातें कर ली, सोशल मीडिया पे आके जनाब मीम्स बना ली, तो रील्स बना ली, तो जनाब अपना गुस्सा निकाल दिया। इस तरह करने से ना तो आमदनी बढ़ेगी, ना आपकी महंगाई कम होगी। और आपको बताऊं, महंगाई किस बंदे को लगती है? उस बंदे को जिसकी आमदनी कम हो। अब जो मिलीनियर्स है जनाब, जो बिलीनियर्स है, लाखों करोड़ों रुपए उसके पास है, उसकी बला जाने 1000 रुपये लीटर तेल हो जाए, उसको क्या मसला? कोई मसला नहीं। मसला उसे है जिसकी आमदनी कम है और बेचारा हर तरह की परेशानियों में आ फंसता है। और पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होने से हर चीज़ महंगी होती है, इसका आपको बखूबी अंदाज़ा। लेकिन सैलरी वही लिमिटेड है, पैसे वही लिमिटेड हैं, तो इस तरह तवज्जो नहीं करते। मेरा आपको मशवरा ये है, नई स्किल्स सीखिए, साइड बिजनेस कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो रिज़्क़ हलाल कमाने का वसीला बने। आप जो कर रहे हैं अगर इसमें गुजारा नहीं हो रहा तो जो आप कर रहे हैं उसको चेंज कर लें, या फिर अपनी सलाहियतों को बढ़ा लें, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा लीजिए, क्योंकि पैसा बंदे को देख कर आता है। ऐसा नहीं है कि जनाब आपकी वक़्त, वुसअत या आपकी वर्थ जो है वो 10 लाख वाली है, आप बंदे 10 लाख वाले हैं और आपको मिल 30,000 है। नहीं, असल में हैं आप हैं ही 30,000 वाले, आप हैं ही हेल्पर टाइप लोग। तो जब मैं और आप हेल्पर टाइप में रहेंगे तो फिर सैलरी भी हेल्पर वाली मिलेगी। मैनेजर लेवल पर कब जाएंगे? जब उस मैनेजर जैसी क्वालिटीज़, नॉलेज, इल्म और स्किल, सलाहियत सीखेंगे। ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप। तो इस अगर वीडियो को मैं सम अप करूँ, महंगाई महंगाई महंगाई, जितना ज़ोर जितना वक्त इस पे लगा रहे हैं, अगर हम अपनी आमदनी बढ़ाने पर ज़ोर लगाएं, अगर हम गौर व फिक्र इस पे करें कि मेरी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए महंगाई कम करना आपके हाथ में नहीं है, आपकी आमदनी बढ़ाना आपके हाथ में। आगे नहीं जी मिलना हो ये जरा नसीब में लिखा है, तो फिर घर बैठे क्यों नहीं रहते हम, फिर बाहर क्यों जाते हैं? अल्लाह पाक ने जो नसीब में लिखा है वो कोशिश से मिलता है। आप अपनी कोशिश को बढ़ाएं, अल्लाह पाक किसी की भी कोशिश को ज़ाया नहीं करता। हो सकता है आपकी कोशिश में आपका रिज़्क छुपा हो, और ऐसा ही है, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। तो बराए करम बराए करम बराए करम नेगेटिविटी से बचें। जो हो चुका, जो आपके हाथ में नहीं है, उसको कोसने की बजाय, उसको डांटने की बजाय, उस पर टाइम ज़ाया करने की बजाय, जो आपके हाथ में है उसको कीजिए, जो आप कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कीजिए और अपनी आमदनी बढ़ाएं। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर हो।